केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की हिम्मत नहीं है, उनकी रूह कांपती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। फर्जी है, कहीं विकास हुआ ही नहीं। जो दावे किए उनको ग्राउंड पर जाके देखिए, सब फर्जी निकलेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज हम मुकाबला में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो गए। चीफ मिनिस्टर योगी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उपलब्धियां गिनाई। उन उपलब्धियों को विपक्ष ने हर बार की तरह फर्जी दावे बता दिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 8 सालों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश। हमारे साथ तमाम मेहमानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने। पूछिए जरा अपना भी थोड़ा सा, ये बटन ऊपर वाली खोले, नीचे झांकें। जब उनकी सरकार थी 12 से 17 से, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 3 बार इस सूबे में रही है, उस समय कालिदास मार्ग में बैठ करके अपहरणकर्ताओं से वसूली होती थी, उद्योगपतियों से चौथ वसूली होती थी। गुंडे, बदमाश, लुच्चे, माफिया, लफंगे, विधानसभा सत्र चलता था तो एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके आते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की हिम्मत नहीं है, उनकी रूह कांपती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। एक तरफ योगी सरकार के दावे हैं तो दूसरी ओर उन दावों पर विपक्ष के सवाल हैं। विपक्ष सारे दावों को फर्जी बता रहा है। जो यूपी योगी सरकार के पहले एक बीमारू राज्य माना जाता था, आज वो यूपी देश में गुड गवर्नेंस के स्टेट माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है। देश की केंद्र की योजनाओं में, चाहे आवास का हो, चाहे विद्युतीकरण का हो, सारी स्कीम्स में नंबर 1 हो रहा है। फर्जी है, कहीं विकास हुआ ही नहीं। जो दावे किए उनको ग्राउंड पर जाके देखिए, सब फर्जी निकलेंगे। योगी सरकार ने 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को नौकरी का दावा किया, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, बेरोजगारी कहां खत्म हुई? देखिए, 8 साल उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहां सत्ता में आई थी, और 2025 में हम 8 साल पूरे करके आज आप सबके माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो खुशहाली आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो गरीब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है हम 2027 में 2017 दोहराते हुए तीसरी बार यहाँ सरकार भी बनाएंगे, और 2047 तक समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनका यूपी की राजनीति में भविष्य नहीं। 8 साल पहले जो योगी जी ने कहा था, आज देख लीजिए क्या किसानों की हालत सुधरी, क्या बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ। जितने कन्क्लेव हुए थे उद्योग के लिए, उनमें कोई जो लेटर ऑफ इंटेंट को बना, जमीन पे उतरा। कुल मिला के 8 साल असफलताओं से भरे हैं, सिवाय एक दूसरे के लिए नफरत। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा दोनों ओर से अभी से ही जोर आजमाइश की शुरुआत हो चुकी है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या यूपी की छवि पूरी तरह बदल गई है? योगी सरकार की उपलब्धियों को विपक्ष किस आधार पर फर्जी बता रहा है? क्या 8 साल पर योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सत्ता की हैट्रिक की रूपरेखा है? क्या योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पीडीए को काउंटर करने की तैयारी है? हमारे साथ संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं
भाजपा से अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, संजीव सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, अनिल दुबे महासचिव आरएलडी से। अनुराग भदौरिया, आपसे पूछूंगी किस आधार पर आप उनके दावों को फर्जी बता रहे हैं? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे थे कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, कप रहे हैं, लेकिन फिर बनारस में होली के दिन गोली कैसे मार देता है कोई, मुरादाबाद में होली नहीं खेलने पे गोली कैसे मार देता है कोई, किस तरह से बलिया में बच्ची लटकी कैसे पाई जाती है, हाथरस की घटना कैसे हो जाती है, बीएचयू की बच्चियों के साथ अन्याय कैसे हो जाता है, उन्नाव की घटना कैसे हो जाती है, कैसे संभल में दंगे हो जाते हैं, कैसे बहराइच में दंगे हो जाते हैं, किस तरह से यहाँ चोरी डकैती हत्या लूट मार छिनताई किस तरह से बढ़ी है वो आपने देखा होगा। नोएडा में अगर वो मुंह में खा रहा है तो सरेआम उसकी चैन छीन के भाग जाते हैं। लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है। मैंने बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। वो कह रहे हैं, हर घटना के बाद यही कहते हैं कि अपराधी इस बार बख्शा नहीं जाएगा और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हैं, तभी तो घटना हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था ठीक करने की, उत्तर प्रदेश में रोजगार लाने की, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा करने की, उत्तर प्रदेश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। किसी पे कोई काम नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट समिट भी कराते हैं, लोग भी आते हैं, मजमा भी लगता है, इवेंट मार्केटिंग इवेंट मैनेजमेंट का एक नया रूप देखने को मिलता है। लाखों करोड़ के रुपए इन्वेस्ट होते हैं फाइलों में, फिर फाइलें पता नहीं कहां दबी हुई है। तो आपका कहना है जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में 8 सालों में वो फाइल पर हुआ है? शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, अब मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष में है वो हम उनसे तारीफ की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, और ठीक है, तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज ग्राउंड पर है वो तो दिखती है, उसमें तो मुझे लगता है कि कोई क्लैरिटी की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो कहा कि कहाँ कानून व्यवस्था जिस तरीके से खराब हुई है, चरमराई हुई है, वो हमारे सामने। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम जब से सरकार में आए हैं 2017 से उसका डेटा है, 222 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, 20,221 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 130 आतंकी और 171 रोहिंग्या मुसलमान हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 142 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पिछले 8 वर्षों में स्थितियां जिस तरीके से कंट्रोल हुई हैं, और अगर मैं खासतौर पर थोड़ा सा ओवरलुक की बात करूं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ मतलब कागजी है ये, तो अगर किसान प्रधान जो है खासतौर पर हमारा स्टेट है, लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो 8 वर्षों में 2,80,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है गन्ने की पेमेंट का, जो कि पिछली सरकारों में सिर्फ 60,000 करोड़ हुआ करता था। कृषि विकास दर हमारी 13.5% रही है। यूपी जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। 7.5 लाख युवाओं से ज्यादा हमने लोगों को नौकरियां दी हैं, और सबसे उससे भी बेहतर बात ये रही है कि जिस तरीके से भर्तियां हुई हैं वो बिल्कुल क्लीन रही हैं, उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रही। और 400 से एक और ये इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि खासतौर पर एक चीज लगातार कही गई है कि अधिकारियों के जो है अधिकारियों का एक जो है अधिकार रहा है, चीजें उन्हीं की चली हैं, वो किसी की सुनते नहीं। 400 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। खासतौर पर जितने भी तो भ्रष्टाचार ऑपोजिशन को कहां पे दिख रहा है? अनुराग भदौरिया, आपको क्यों दिख रहा है भ्रष्टाचार, जब है ही नहीं भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में? तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। मारिया जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इनके विधायक धरने पे बैठे रहते हैं गाजियाबाद वाले, कुर्ता फट जाता है उनका, और वो किस तरह से बातें सुनाते हैं कमिश्नर और डीएम के लिए, और सरकार के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप हमारी बात छोड़िए, आपके विधायक धरने पे बैठते हैं। इसलिए सवाल यह है कि सरकार में विधायक को पता है कि इस यहाँ पे कोई चीज कानून से नहीं हो रही है, विधायक खुद आवाज उठा रहा है, और हम लगातार आपको घटना गिना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो वादे किए थे किसान की, तो ऐसा बोल रहे थे जैसे किसान तो इतना खुशहाल हो गया है, इनकम उनकी दुगनी करने की बात थी। किसान तो मतलब मत पूछिए, हम किसान से मिलने गए तो आपके साथ मर्सिडीज में रह रहा है, उसका क्या आलीशान बंगला बना हुआ है गांव में। वही गांव में बंगले ही बंगले थे, वहां मर्सिडीज खड़ी थी, किसान क्या खुशहाल था। हमने पूछा कैसे हो भैया? बोले मत पूछो, हम लोग तो इतने मौज में, करोड़ों रुपए हम लोग कमा रहे हैं। इन्होंने इनकम दुगनी की जगह मेरी 5 गुनी कर दी है, अब हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, और किसान बेचारा परेशान रहता है। और कैसी बातें करते हैं किसान के लिए हमने। नहीं तो चलिए ना, जो किसान की पार्टी उससे सुन लेते हैं ना, किसान की स्थिति क्या है।
मुझे 10 किसान सेकंड की मारे पार्टी दीजिए, आरएलडी अनिल दुबे जी ऐसा जवाब मत दे दे कीजिए। कि किसान खुश है या नहीं। आरएलडी वाले क्या बताएंगे? मुझे वो 10 तो जब सेकंड, किसान मुझे 10 धरने पे सेकंड बैठा दे था दीजिए, तो प्लीज। हमारे साथ किसानों हक की लड़ रहे मुझे थे। 10 अब वो सेकंड दे बीजेपी दीजिए, के प्लीज। साथ चले गए। 10 नहीं तो सेकंड चलिए ना किसान पहले बात भूल गए, अनिल बात दुबे करना। हाँ माने बताइए। जी 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ शिवम थैंक यू त्यागी, थैंक हाँ। यू। देखिए एक चीज बताइए मुझे, मैंने जितना भी डेटा कोट किया, आप मुझे उसके रिवर्स में कोई डेटा बताइए ना कि वो गलत है। आप मुझे कह दीजिए कि ये सब काम नहीं हुए। आप मुझे कह दीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस में 341 किलोमीटर की सड़क हमने नहीं बनाई। आप मुझे कह दीजिए कि नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जवाब दे रहा 296 किलोमीटर एक्सप्रेस हमने नहीं बनाया। आप मुझे कह दीजिए कि गंगा एक्सप्रेस में 594 किलोमीटर जो सड़क बना रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। आप मुझे कह दीजिए कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो काम चल रहा है वो काशी और कुशीनगर हवाई अड्डे के लिए विस्तार का जो काम हुआ है वो नहीं हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश जो प्रस्तावित हुआ है आप मुझे मना कर दीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो चीजें हमने बढ़ाई हैं, एमएसएमई सेक्टर क्षेत्र को जो बढ़ाया है, बता दीजिए आप। हम जवाब दे दूं, जवाब दे कह दूं। दीजिए 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ ऋण माफ नहीं हुआ। जवाब दे दूं। किसान सम्मान निधि मैं 2.5 लाख आती करोड़ हूँ, रुपए लेकिन किसानों को असीम कुछ अरुण जी बताना हमारे होगा। साथ जुड़ गए। देख लीजिए अब जाके। अनुराग भदौरिया जी, युवाओं की हालत देख लीजिए जाके। कुछ मिनट का वक्त दे दीजिए। असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा 3-4 सवाल कर लें, उसके बाद फिर वापस आएंगे। असीम अरुण जी को स्क्रीन पे लाइए। असीम अरुण जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, लेकिन जो विपक्ष जो है आपका, उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? उनको लगता है कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो फर्जी हैं, जो आपके दावे हैं वो भी फर्जी हैं। दावे खोखले हैं। मैं आपको केवल एक चीज़ से सिद्ध कर दूंगा कि दावे हमारे कितने मजबूत हैं। मैं सबसे पहले सुरक्षा की बात करता हूं, जो योगी जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद बीड़ा उठाया था। सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश किस हाल में मिला था सब जानते हैं। मैं इसके कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा, हालांकि आंकड़े मेरे सामने हैं। मैं आपको केवल 2 बातें बताता हूं। आप याद करिए, यूपी के सभी लोगों से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि 2017 से पहले जब सड़कों पे, हाईवे पे ट्रैफिक चलता था तो क्या पुलिस रात को 50-100 गाड़ियाँ इकट्ठी करती थी, कॉन्वॉय बनाती थी, उनको निकालती थी? क्यों? क्योंकि हम लोग को डर था कि लूटपाट हो जाएगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कॉन्वॉय लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 3 बजे, रात को 2 बजे एक बच्ची भी स्कूटर से जा सकती है सुरक्षित। दूसरा, गांव की मोहल्लों की बात आता हूँ। कोहरे का समय आता था तो मेरे जैसे पुलिस वाले आते थे, गांव-गांव में आके बोलते थे कि कोहरा हो गया है, अब गश्त लगाएंगे। हम लिस्ट बनाते थे, जागते रहो करते थे। आज पिछले 8 साल में किसी गांव में, किसी मोहल्ले में ऐसा होता है क्या? ये आंकड़े नहीं, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, और आंकड़े भी मेरे सामने हैं, लेकिन मैं आपको ठोस बात बता रहा हूँ। कोई मेरी बात को विपरीत सिद्ध कर दे तो बताए। अनुराग भदौरिया ही शायद बोलना चाह रहे थे इसी बात पर। जी देखिए कहते हैं ना कि फाइलों में तो रंग गुलाबी है जी। हकीकत क्या है? हाँ। हकीकत यह है कि होली खेलने पे, मना करने पे गोली मार दी जाती है। यह आपने देखा होगा मुरादाबाद में। बनारस में होली के दिन किस तरह से एक बाइक सवार आता है और उसके घर के सामने लड़के को गोली मार देती है। कच्ची बलिया में लटकी पाई जाती है। हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है, उन्नाव की घटना कोई भूला नहीं है, बीएचयू की घटना कोई भूला नहीं है, अभी लखीमपुर की घटना भी कोई नहीं भूला है। और जिस तरह से बच्चियों ने लखनऊ में कृष्णानगर के अंदर बच्ची का जिस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि कभी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। किसानों की हालत क्या है किसी से नहीं छुपी है। किसानों को खुशहाल करने की बात आई थी, आज किसान कहाँ खड़ा है वो सभी जानते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि हम आएंगे तो हर साल 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? हाँ, असीम अरुण जी, ये जो रोजगार के दावे थे आपके, मुख्यमंत्री ने बहुत सारे नंबर्स कोट किए थे जब वो आने वाले थे, फिर से अपना सेकंड टर्म सीख कर रहे थे। वो जो नंबर्स हैं उसमें आप लोगों ने क्या अचीव किया है? और जो इन्वेस्टर समिट है, ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सब पेपर पे हो रहा है। मैं आपको ही बताता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा क्राइम की जो एक बात अनुराग जी ने कही बता दूँ। 2 घटना केवल उदाहरण तौर पे, मथुरा में एक घटना होती है जिसमें अनुसूचित जाति के 2 बच्चियों का विवाह हो रहा था। समाजवादी पार्टी के गुंडे, जिसमें से एक का नाम अपने आप रखा हुआ, उसने पिस्तौल यादव, वो आते हैं और आकर के उन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं, उनके ऊपर मिट्टी उछालते हैं और फिर उसके बाद में और लोगों को बुला लेते हैं और पूरी की पूरी शादी वहाँ से तहस नहस कर देते हैं। समाजवादी पार्टी से किसी ने इन अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की,
भाजपा के संगठन ने, अच्छे लोगों ने मथुरा के वहाँ गए, जाकर के उन बेटियों की फिर कुछ दिन बाद शादी कराई। सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पुलिस एक्शन भी लिया और सोशल एक्शन भी लिया, समाज को सही राह दिखाई। मुरादाबाद की घटना बताता हूँ एक, जहाँ पे एक 14 साल की बच्ची, वाल्मीकि समाज की, अनुसूचित समाज की, उसका अपहरण किया जाता है। समाजवादी पार्टी के गुंडे उसका शारीरिक उत्पीड़न करते हैं। किसी तरह वो बच्ची भाग करके लौट करके आती है। पता चलता है कि उसके हाथ पे ओम का निशान था। उसको एसिड से जलाया जाता है और उसके पूरे परिवार को उस गांव में समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। वहाँ भी हमने पुलिस एक्शन भी लिया और सोशल एक्शन भी लिया, जिससे कि उस परिवार को पूरा समर्थन हम लोग कर पाएँ। अब सीधी बात जो आपकी थी जॉब्स की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, दोनों चीज़ें सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हम लोग ने 2 बार की, उसके ज़रिए हमको 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो ज़मीन पे उतर चुके हैं। इनसे सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोज़गार मिला है। इसी प्रकार जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें जो भर्तियां पिछले सरकार में गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाती थी, उस पूरी व्यवस्था को शुचितापूर्ण बनाया और अभी आपने देखा 60,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स की भर्ती हम लोग करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार और सरकारी भर्तियां भी हमने की, जो बची हैं उनको भी हम पूरा कर देंगे और नकल से बिल्कुल दूर रहते हुए पूर्ण शुचितापूर्ण व्यवस्था से उसको किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि आप लोगों ने 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? एक रूपरेखा आप दे रहे हैं। चुनाव की तैयारी में तो हम हमेशा रहते हैं। आज चुनाव हो जाए तो भी हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास। योगी जी ने 8 साल के अपने सेवा काल में जो विश्वास यूपी की जनता का जीता है, आज उसका सुखद परिणाम ये है, पूरे देश में आप किसी भी राज्य में जाइए, लोग बोलते हैं मुझको मुख्यमंत्री चाहिए योगी जी जैसा। ये योगी जी की भी सराहना है और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की सराहना है, जिन्होंने एक ऐसा कठोर निर्णय वाले मुख्यमंत्री का समर्थन किया और उनका साथ दिया। योगी जी ने कड़े निर्णय लिए, उनको सख्ती के साथ में लागू किया, बुलडोज़र की शक्ति से भी और सख्ती से भी। इसलिए आज योगी जी की ये लोकप्रियता है, सरकार इसलिए सफल है। असीम अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि आप लोगों ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, ये लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी अचीवमेंट्स कर ली है, तो 2 साल में और आगे क्या? 1.5 साल? जी, मैं दोनों बात हमेशा देखता हूँ। ग्लास में कितना पानी भरा है, ये सकारात्मकता है। ग्लास कितना खाली है, ये नकारात्मकता है। और दोनों को देखना, ये यथार्थवाद है। तो मैं पूरी तरह यथार्थवादी हूँ। हमने बहुत सारे काम करके दिए, हमने अनेक एक्सप्रेसवे तैयार किए, एयरपोर्ट तैयार किए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक्सप्रेसवे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट की दर कम होना चाहिए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अपराध को नियंत्रित कर दिया, लेकिन अब हम ऑपरेशन कन्विक्शन पे काम कर रहे हैं। सजाएं होनी चाहिए। जेलों को अत्याधुनिक बना रहे हैं और जेलों को और सख्त बना रहे हैं। तो पुनः हम यथार्थवादी लोग हैं, बहुत सारा काम हमने किया, लेकिन काम बचा हुआ है, उसको हम लोग उसी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ पूरा कर रहे हैं। चलिए, असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह के पास जाऊंगी। संजीव सिंह, उत्तर प्रदेश की काया पलट हो गई है, आप लोगों का कोई चांस भी अब नहीं लग रहा? नहीं मारिया जी, वो काया उसी तरह से पलटी जैसे जब चमगादड़ उलट जाता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया पलट गई। उसी तरह से अभी असीम अरुण जी जा रहे थे, बड़ी गणना कर रहे थे, कहां से सांसद प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं। मोदी जी जेल की बात बता रहे थे। डिप्टी जेलर जो कि बैकवर्ड क्लास की आती थी, वो जेलर के खिलाफ शिकायत की, कनौजिया मैडम थी, जिनको उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया, वाराणसी में हुआ। होली के समय मॉब लिंचिंग वाराणसी में हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति है कि 15% एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि महिलाओं से शोषण उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ,
ये उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, 18% गलत रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने पकड़ा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज उन 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाले में बेरोजगारों के साथ ये समस्या है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के सामने आपने देखा कि 30,000 से ज्यादा छात्र नौजवान इनके खिलाफ बैठा था, क्योंकि आज तक वहां पर भी जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पा रही। परिषदीय विद्यालय को लेकर अभी इसी सदन में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 1,20,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करना बाकी है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 से भर्तियां नहीं हुई है। किसानों की आय 2022 में दुगना हो रही थी, और हमने अभी देखा कि पिछले ही अक्टूबर में डीएपी का घोटाला किस तरह से खाद पे हो रहा था, मुंहमांगी दाम पे लूटा जा रहा था। तो किसान लूटा जा रहा है, नौजवान लूटा जा रहा है। और अभी ये कह रहे थे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मोदी जी जहां से आते हैं वहां बुनकर आज वाराणसी में अपना खून बेच रहा है। बुनकरी का कामकाज बंद हो गया। मिर्जापुर में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है, वहां पे आप देख लीजिए, अलीगढ़ के तमाम ऐसे किस जगह पे आपने बढ़ाई की। और अभी आप दिखा रहे हैं कि साहब आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अरे मेडिकल कॉलेज में पूछिए इनसे कि भर्तियां कितनी हुई। मेडिकल कॉलेज में वहां पे जो तमाम ऐसे उनके विभाग होते, कितने विभाग चलते हैं, बिल्डिंगों से मेडिकल कॉलेज चलेगा। और चौथी बात, आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ। थोड़ा सा विकास के बारे में मैं सोचता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जवाब देके जाएंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा था। आज मारिया जी उत्तर प्रदेश के ऊपर 8,46,000 करोड़ का कर्जा है। और ये उत्तर प्रदेश कितना आगे गया है कि प्रति व्यक्ति आय में हम केवल बिहार से ऊपर हैं। ये हमारी उपलब्धि है, इस पे थपथपाया जाए। और महिला को लेकर के, अरे मथुरा के थाने में महिला आरक्षी के बैरक में उसके साथ वही पुलिस वाले जो रक्षक हैं उसके साथ रेप का प्रयास करते हैं। अयोध्या में भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि राम पथ पर भ्रष्टाचार हुआ। जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जमीन से लेकर के चंदे से लेकर के राम पथ पे घोटाला किया। ये बात करेंगे। एक सेकंड, माँ गंगा ने कहा था, माँ गंगा के नाम पे 39,000 करोड़ रुपए का घाटा। उस माँ गंगा का सीना चीर करके वाराणसी में नहर बनाया गया। ये बात करेंगे। ये माई से कमाई करने वाले कपूतों की पार्टी है। शिवम त्यागी। मारिया जी मतलब इतनी तो इनको सीटें नहीं आती जितनी आपने इनको समय दे दिया। उत्तर प्रदेश में जवाब दें। नहीं, देखिए ये गलत बात है शिवम। बात है कि वो डिबेट में तो सबको टाइम मिलेगा, आप भी अपना टाइम लेकर के बोलिए। अभी नहीं आ रही, क्या पता आगे आने लगे, चुनाव ठीक से लड़ेंगे तो। मुझे खुद पूरी उम्मीद, प्लीज बीच में मत चलाइए, मुझे पूरी उम्मीद है कि 20, 30, 40 साल बाद कुछ ना कुछ सीटें जरूर आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई राजनीति में आदमी का कभी ना कभी तो सूर्योदय फिर से होता ही है। जिंदगी लेकर के आप भी चले थे 84 से। मैं आपके बीच में नहीं बोला लड़ना नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। आपने सवाल पूछे ना, जवाब तो सुन लीजिए। तो शांत बैठेंगे तो जवाब मिलेगा। अब आपने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बिना टीचर्स के चलते हैं, बिना हॉस्पिटल में जो स्टाफ के चलते हैं। 30 मेडिकल कॉलेज थे, अब 75 हो गए, बिना स्टाफ के चल रहे हैं। गजब बात है। कैसे बिना स्टाफ के चल सकते हैं? नहीं, रिक्वेस्ट, आपको डिबेट करनी आती है, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो जाहिर है सुन लीजिए। 3-4 मिनट एक तो आपको दे दी जिसमें आपकी इतनी सीटें भी नहीं है, 3-4 भी सीटें नहीं है, और आपका हालत इतना खराब है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। सीटों की चिंता मत करो। 2 सीट से जो लोग पैदा हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए कहा 2 जिंदगी से चले थे। निर्वाणा को प्राप्त हो गए आप सीटों की, तो आपको चिंता है ही नहीं। बर्बाद भी हो जाओगे, जीरो भी रहोगे 50 साल, तब भी कोई चिंता नहीं रहेगी। मत करिए सीटों की चिंता, लेकिन मेरे को बोलने दीजिए। खंबा नोचे, सवाल का जवाब नहीं है, जवाब दो सवाल का। सीटें जीरो आपकी और खिसियानी बिल्ली हम। मैं आप जवाब दे दूं? प्लीज रुक जाइए, आप एक काम करिए, थोड़ा सा धीरज धर के 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। खैर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है, तो 375 अगर हम पहुंचे हैं तो जाहिर है बिना स्टाफ के तो नहीं पहुंचे होंगे। अगर 66 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा है, जो कि रिकॉर्ड खरीदारी है इस बार की, तो जाहिर है वो बिना स्टाफ के और बिना तमाम चीजों के तो नहीं खरीदा गया होगा। अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 700 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुत्थान करके वहां पर 6.5 करोड़ लोग पहुंचे हैं, तो वो बिना खर्च किए हुए तो पहुंचे नहीं होंगे। जाहिर है अगर हमने गोरक्षण में संरक्षण के बाद 200 से ज्यादा अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की है, तो जाहिर है वो कानून व्यवस्था के तहत चीजों को लेकर आगे तो गए हैं, तो बिना उसके तो हुआ नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर शिक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया, युवाओं के लिए तमाम चीजों को आगे लेकर गए, बिजली आपूर्ति में गांव में 18 घंटे बिजली को इंश्योर किया। 2025 तक 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हमारा है, जिसमें से 80% हम कर चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,00,000 मुफ्त गैस कनेक्शन हमने दिए। मातृवंदन योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया, और सहायता समूह में SGHS में 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया। अब मुझे एक चीज बताइए आप,
हम विकास भी कर रहे हैं, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। और एक चीज मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूं, कांग्रेस और समाजवादी, इंडिविजुअली कोई भी किसी भी प्रदेश के केसेस पिक करके आप उनको मिसाल बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगी। हर राज्य में कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ऑल इन ऑल कानून व्यवस्था क्या है आपके सामने है भाई। मारिया जी समय दीजिए। उत्तर प्रदेश में दंगा, मुरादाबाद में दंगा, मेरठ में दंगा, मरियाला में दंगा, जी हाँ, सबको दूंगी समय। हर रोज लेकिन यहाँ पर संजय सिंह को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिला और आरएलडी के प्रवक्ता को भी 1 मिनट का वक्त नहीं मिला है। तो पहले संजय सिंह। देखिए मारिया, एक चीज़ है कि 8 साल में यूपी की व्यवस्था बदली है या नहीं, जवाब है हाँ। क्योंकि एक परसेप्शन, हम जहाँ बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ मैं रहता हूँ वो उत्तर प्रदेश में है। तो क्या पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में जो आप कोई भी व्यवस्था देख लें, या जितने इंडस्ट्रियल या बिजनेस हाउसेज आए हैं या कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं या छोटे बड़े बाकी उद्योग या बाकी संस्थान आए हैं, आंसर है हाँ। क्या इंस्टीट्यूट्स एजुकेशनल आए हैं, आंसर है हाँ। क्या बिजली की स्थिति बेहतर हुई है, ये मैं यहाँ और जहाँ मैं रहता हूँ दोनों जगह का मैं मिला करके कह रहा हूँ। क्या सुबह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कचरा उठता है, जवाब है हाँ। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी और एक जो वाइडर परसेप्शन है, क्योंकि 17 का जब मैं चुनाव कवर करने गया था और यूपी के इंटीरियर्स में, एक चीज़ के लिए बता दूं कि मैं मतलब आमतौर पे रेगुलर नहीं लेकिन चुनाव दर चुनाव या बाकी कुछ समयों पे अंदर जाता हूँ। 17 में अखिलेश यादव का एक वेव सिचुएशन थी और वो वेव सिचुएशन इसलिए थी कि मायावती के बहुत सारे कारण से लोग नाराज थे और जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्होंने अखिलेश यादव को वोट दिया था, ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर, राजपूत ऑल्सो, जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है, अपर कास्ट सो टू से। वहाँ से जो स्थिति बदली कि उस प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी जहाँ कहीं थी नहीं तो बीजेपी 80% सीट ले आकर के बैठ गई। तो जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन था और योगी सरकार पे या योगी पे या मोदी पे, ये काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद अगर पिछले आप इस चीज़ को देखेंगे तो यूपी ने एक पहचान उस चीज़ में, क्राइम कंट्रोल में, केसेस यहाँ वहाँ होंगे, वो गंभीर इशू है, जिस परिवार के लिए होते हैं काफ़ी गंभीर होता है। लेकिन क्या माफियाओं का जो एक था, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब मतलब ये बड़े नाम हैं जो देश भर जिन नामों को जानता है, उनका क्या हश्र हुआ वो लोगों के सामने है। उस तरह की जब चीज़ होती है तो परसेप्शन में जो चीज़ जाती है, मैंने ये देखा कि लोग किस काम से खुश हैं या एक बाहर यूपी की क्या इमेज प्रोजेक्ट हो रही है, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी का संकेत है। तो ये भी तो बोला जा सकता है जो अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये मार्केटिंग गिमिक है। अब देखिए, मोदी सरकार के लिए भी, पीएम मोदी के लिए भी वही कहा जाता था, मार्केटिंग गिमिक अगर है तो मार्केटिंग गिमिक सस्टेन करने का एक टाइमलाइन होता है। वो टाइमलाइन तो फिर मतलब 10 साल मार्केटिंग गिमिक है तो अगले साल मतलब 27 में, अर्ली 27 में 1.5-2 साल बचे हैं तो ये गिमिक मतलब एक्सपोज हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो आप लोग अगर मार्केटिंग है तो ये आप लोग भी कुछ काउंटर मार्केटिंग करिए। अनुराग भदौरिया, देखिए इन्होंने बोला तो इनको ये पता होना चाहिए कि नहीं सस्टेन किया तभी तो हम 43 सीटें लेके आए ना। आप लोकसभा में हारे उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए, बीजेपी वाले, उनको पता ही नहीं है। आपने हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनका खाली बोर्ड बदल दिया है और उनको मेडिकल कॉलेज बोल दिया, बोले मेडिकल कॉलेज हो गए। सवाल है कि हॉस्पिटल का बोर्ड बदलने से अगर आप विकास बोलते हो तो वही हाल हो गया जैसे आपने किसान का विकास बता दिया कि हमने इतने लाख करोड़ किसान को दे दिए। किसान की हालत बहुत यहाँ बहुत बुरी स्थिति में है और किसान नेता जो आपके साथ बैठे ये वही है जो किसानों के लिए हम लड़ रहे थे। तो ये सत्ता के भोग में, सत्ता के लालच में किसानों का साथ छोड़ के बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। अभी जब बोलेंगे तो किसानों के हित की बात बोल भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हमने जब रोजगार पे पूछा कि आपने कहा 70 लाख के हिसाब से रोजगार देंगे, कितना रोजगार दे दिया आप बता दीजिए। आप जिस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका इन्वेस्टमेंट फाइलों में है, जो फाइलें हैं दबी हुई हैं, भूल जम चुकी है, पेपर उसमें बचे कि नहीं बचे जाके देख लीजिएगा। जहां तक आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जहां की आप बात कर रहे थे, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने जमीन एक्वायर करके दी थी आपको 90%। आप आए हो तो आपने उसको एक्सप्रेसवे को खराब और कर दिया। हमने जिस तरह से उसका लेआउट बनाया था, आपने रीटेंडरिंग करके अब क्या हालत है उस पे चल, तो रीब्रांडिंग बस चल रही है। अनिल दुबे जी, अगर इतनी रीब्रांडिंग हो रही है तो आपका अलायंस का क्या होगा? अलायंस में आप सेफ हैं? नहीं, ये भी अपनी ब्रांडिंग करने क्यों नहीं कर पा रहे? भाई पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में वोट तो जो है एनडीए के साथ है, एनडीए को वोट मिल रहा है। अभी उपचुनाव हुए उनमें ये पूरी तरीके से हारे। तो अगर हम कहीं जनता के साथ हमारा गठबंधन ना होता तो हमें असफलता मिलती। तो जनता तो हमें स्वीकार कर रही है। जितने भी आप ये गिना रहे हैं
ये अगर गिना है तो वो हमें वोट नहीं मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की जनता तो योगी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, और ये बात किसानों की कर रहे हैं, ये उस कांग्रेस के साथ है जो जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, उनके साथ उनका गठबंधन है। इन्होंने जिस गठबंधन के साथ है उन्होंने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया। एनडीए की सरकार ने किसानों को सम्मान देने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, 36,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया गया, 3 नई चीनी मिले स्थापना उनकी हुई, गन्ना किसानों का उनको जो बकाया था आज उनको भुगतान दिया जा रहा। सारी चीजें तो किसानों के पक्ष में की जा रही है। और सबसे बड़ी बात वो ठीक है कि केंद्र सरकार ने किया, लेकिन इस देश के किसानों की मांग थी, राष्ट्रीय लोकदल की मांग थी कि इस देश किसानों के मुखिया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया जाए। इन्होंने 4 दशक तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस ने उसको कभी चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम नहीं किया। एनडीए की सरकार ने स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, देश के खेत खलिहान का सम्मान किया, किसानों के सपनों का वो भारत बनाना चाहते हैं और वो बन भी रहा है। तो आज किसानों के लिए काम हो रहा है, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं। जब से हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी मिनिस्टर कौशल विकास मंत्री बने हैं, पूरे देश में रोजगार के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, पूरे देश में रोजगार के मेले हो रहे हैं, वहीं पर स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लोगों को नौजवानों को उन्हीं मेलों में रोजगार किया जा रहा है। तो काम तो हो ही रहा है, और वो काम हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं, हम क्यों अपने गाल बजा रहे हैं, जैसे ये अपने गाल बजा रहे हैं। अगर हम जब झाल बजाने की बात करें अनुराग भदौरिया जी, झाल बजाने की बात हो रही है, झाल तो नहीं बजाए वो। एक सेकंड, चौधरी अजीत सिंह जी तो मंत्री थे यूपीए गवर्नमेंट में, और अनिल वाजपेयी जी गवर्नमेंट में भी थे कि नहीं, तो बता दीजिएगा। अजीत चौधरी जी मंत्री थे, तब क्यों नहीं आपने सम्मान दिलवाया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री थे कि नहीं थे कैबिनेट में, जरा बताइए आप, तो क्यों नहीं आपने सम्मान दिलवाया? अब आपने बात करते हैं यहाँ पे, सत्ता के लालच में चले गए बीजेपी में और हमें बता रहे हैं। अरे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन आप उस समय नहीं सम्मान दिला पाए, क्योंकि आज आप बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लालच में, सत्ता की लालच में, सत्ता की मलाई, सत्ता की रोटी खाने के लिए किसानों का साथ छोड़ के आप सत्ता दल बीजेपी के साथ बैठ गए, वो भी बीजेपी के जिसकी वजह से किसान एक साथ धरने पे बैठा रहा, ना जाने कितने किसानों की मौत हो गई और काला कानून पास किया था, बाद में वापस किया। अनिल दुबे जी, अनुराग भदौरिया, आप लोग अलग देखिए, ऐसे नहीं चर्चा होती है मुकाबला में, आप लोग वक्त लेकर के बताएं। लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, संजीव सिंह। आप कुछ कह रही थी, आप मुझे नहीं, उन्होंने जो बोला कि नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने बस झाल नहीं बजाया है जैसा आप बजा रहे। बात है कि उन्होंने काम भी करके दिखाया। ये गाड़ी मुझे अच्छा ये मारिया जी, इस देश में एक चीज मुझे जवाब पोल होता है, तो पता भी चल जाता है सबको। नहीं, चलिए अब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे पहले। अब मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। हाँ, मैं कह रहा था आपको कि गाल बजाने के मामले में तो अगर इनके ऊपर है। संजीव सिंह, कौन प्रवक्ता शिवम, मैं आ रही हूँ आपके पास, ये गलत बात है। बोले अच्छा, ये गलत बात है। वैसे जब बीच में बोल रहे थे तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घर नल की व्यवस्था दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में जल मिशन के तहत, हर घर जल मिशन के तहत 700 करोड़ का घोटाला हुआ। 30 जिलों में मारिया जी लूट हुई है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर मीट, इनके हीरो हुआ करते थे अभिषेक प्रकाश, कमीशन खोरी में पकड़े गए। नंद किशोर गुर्जर इनके विधायक हैं जो कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए प्रतिमाह गोकसी के नाम पे गाजियाबाद में यहाँ का प्रशासन लूट रहा है। ये बात करेंगे। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती घोटालों को लेकर के आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? जब आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, वो चाहे मौर्य जी हो, लगातार उनके साथ थे, आप उनके खिलाफ क्यों गए? तो आप शिक्षक भर्ती घोटाले में आप साथ खड़े रहे। आज जहां पर मैं जल मिशन की बात करूं, उस पर आपका सवाल का जवाब नहीं है। आपका मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है पिछले विधानसभा के सत्र में कि 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है, और दूसरी तरफ माहौल क्या बिगाड़ दिया। पहली बार देश शर्मसार हुआ है। उत्तर प्रदेश में होली के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब पे हमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिवम त्यागी। थैंक यू। देखिए मारिया जी, एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस देश में
गाल सबसे ज्यादा कौन प्रवक्ता बजाता है, अगर आप ये ट्विटर पर लिख देंगे तो जवाब अपने आप ही आ जाएंगे। इस देश में उन लोगों की इतनी खास पहचान है कि उनका ड्रेस भी बता देंगे ना कि क्या कौन सा कलर है, तो भी ट्विटर पर सारी जनता अपने आप ही बता देगी। फेमस है वो इस चीज के लिए, तो उस पर तो मुझे लगता है बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखिए बोल गए अपने आप ही, उनको पता है मैं किसको कह रहा हूँ। मैंने नाम तो नहीं लिया था, मैंने तो नाम नहीं लिया था, नाराजगी क्यों? आप प्रोवोक करेंगे तो उनका जवाब तो आएगा ही ना। हाँ, अपने समय में आया। मैं शिवम अपना जवाब दीजिए, आप कुछ और नहीं बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैंने तो नाम लिया ही नहीं किसी का। ये क्यों लग रहा है इनको कि मैंने सवाल का जवाब। विषय बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, खासतौर पर वेस्ट यूपी में दिन रात रोज दंगे होते थे, मैं वहीं से आता हूं। हर 2 महीने में मेरठ में कर्फ्यू लगा होता था, हर 2 महीने में मलियाना में हालत खराब होती थी, हर 2 महीने में गढ़ से लेकर जो है बरेली में कहां दंगा नहीं होता था। हर 2 महीने में स्थितियां इतनी भयावह होती थी जिसकी कोई हद नहीं है। संभल में किस तरीके से इनइक्वालिटी हो गई है, खासतौर पर 2 धर्मों के बीच में, ये देश ने देखा है। किस तरीके से लोगों को तुष्टीकरण किया जाता था, किस तरीके से कावड़ के समय पर डीजे को बंद कर दिया जाता था, किस तरीके से 84 कोसी परिक्रमा को बैन कर दिया जाता था। वो उत्तर प्रदेश में अपमान नहीं दिखाई देता था आपको? आज समाजवादी वाले और कांग्रेस वालों को ये अपमान दिखाई देता है। और मैं एक चीज चलिए, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लाइए। हाँ, बोलिए, आप अपना बोलते रहिए। देखिए बोलते रहने से फायदा नहीं है, मैं उनके ऊपर नहीं बोल सकता। मैंने बताया ना, फेमस है वो इस चीज के लिए। नहीं, वो सुन रहे हैं। देखिए थैंक यू। वो सुन रहे थे चुपचाप से। चलिए बोलिए। मारिया जी, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी समस्या हो गई है। इनके पास एक ढोल है, और ढोल तो पोल होता है, वो मार्केटिंग इवेंट का ढोल बजाते रहते हैं, झूठा ही, और चारों तरफ हल्ला मचाते हैं। हमारे पास अनुराग भाई, आप लोग भी ढोल खरीद लीजिए। इनके पास पुराना झूठा राग बनाते हैं। अरे इनसे पूछा जाए सीधा सा सवाल, किसानों की इनकम दोगुनी करने बात मार्केटिंग करने के लिए लोग हैं, हमारे पास मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास मार्केटिंग करने के लिए चीजें आपके पास नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार एक पुराना प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट करने जाइए, कितना भी रीब्रांडिंग करिए, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई कैसे होगा बताइए? बच गई? कैसे होगा? ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो ब्रांडिंग वही कर सकता है जिसके पास कुछ हो। क्या उत्तर प्रदेश अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। गांव से शहरों को क्या वो टूटी फूटी है? आज भी टूटी फूटी है, गड्ढे भर गए उसके। सवाल पूछा एजुकेशन में, आपने कहा था हम 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? आज भी लोग पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है कहाँ, हम भी चले जाएं उसमें जाके पढ़ लें। लोग बच्चे आज भी परेशान है। हेल्थ व्यवस्था हालत है कि बारिश हो जाती है तो हॉस्पिटल में पानी चूने लगता है, पानी की जैसे बारिश होने लगती है हॉस्पिटल में। कई बार तो आपके मंत्री पकड़ते हैं, नकली दवाएं बेची जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हॉस्पिटल की हालत ठीक नहीं, एजुकेशन की हालत ठीक नहीं, रोड की हालत ठीक नहीं, महिला समस्या बुरी तरह से यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल है। अनुराग जी, क्या काम किया है? अनुराग जी सुनिए, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने, आपने इतना डार्क पिक्चर प्रेजेंट कर दिया, कम से कम बीच का रास्ता तो कुछ रखिए कि कुछ उन्होंने काम किया है ना। बीच का रास्ता है कि उन्होंने काम तो किया। देखिए, ये बीच का रास्ता है मारिया जी, बीच का रास्ता। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करे, नौजवानों से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे, यहाँ के बुनकरों से माफी मांगे, कब होगा? दलितों से माफी मांगे। मारिया जी, नफरत का विकास किया, 3.5 लाख करोड़ बैठ जाए, यही करे ना, गजब बात हो गई भाई। ये विकास है इनका। बताइए 10 साल में दुबे जी एकदम नहीं बहस कर रहे हैं किसी में, क्योंकि वो सबको वक्त दे रहे हैं। अब सब लोग दुबे जी की बात सुनेगा। चलिए, क्योंकि उनको पता है वो जीतेगा, उनका गठबंधन जीतेगा। दुबे जी नहीं, अब अनुराग भाई, अनिल दुबे जी, हाँ। क्या काम किया वो बताया मैंने। नफरत का विकास किया, दंगों का विकास किया, भाईचारा खत्म करने का काम किया, और 3.5 लाख करोड़। नहीं, पहले उनकी बात सुनिए। 8.5 लाख करोड़ का अनिल दुबे जी की बात सुनिए। हाँ मारिया जी, ब्रांडिंग करने से किसी को कुछ ने रोका तो नहीं? क्या ब्रांडिंग इन्होंने की नहीं? क्या इन्होंने अभी हाल में चुनाव, ये सारे झूठ लेके जनता जब आपको नहीं मान रही है, और आप हमें सब तो सारी बुराई हमारी करते हो, इसके बावजूद जनता हमें वोट दे रही, इसका मतलब आप सही है। आप असफल हो रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो आप बोलते रहिए, विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, ये आलोचना करें, हम इनकी आलोचनाओं से भी सीखने की बात करते हैं, लेकिन अब ये झूठी आलोचना न करें। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, लेकिन ये कहते थे कि यहाँ पर ये इनको कमियां ही नजर आई, जबकि करोड़ों लोग आकर के नहा करके चले गए, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिली, लोगों ने उसकी तारीफ की। तो इनको तो सिर्फ आलोचना करनी है,
इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है बात करते हैं। और एनडीए सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, अच्छी व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। तो अब ये परेशान है, तो ये कुछ भी करें, किसान खुशहाल है, किसानों को उनकी उपज का लाभ मूल्य मिल रहा है, लोगों को उनकी फसलों का मूल्य मिल रहा है, किसानों की कोई। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, किसानों ने किसान आंदोलन नहीं हो रहे। अब ये किसानों की बात करेंगे, ये किसानों की बात करेंगे, इनके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। हम भी देखा जाके नाम तो बता दो, हम जाए देख तो लें, इंडस्ट्री लग गई है। नहीं, आप तो देखिए ना, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, तो कहाँ फैक्ट्री लगी, जाके देखें तो सही कि क्या बढ़िया फैक्ट्री चल रही है। आप बोल तो रहे हो, कोई आपकी बात पर विश्वास तो कर नहीं रहा। बताओ ना, कहाँ फैक्ट्री लगी, चल के देखा है, चल के ना, आपको भी साथ में चले। सीतापुर में लग गई, लखीमपुर में लग गई, शाहजहांपुर में लग गई, कहाँ लगी बताओ ना, बाराबंकी में लग गई, गाजीपुर में लग गई, जौनपुर में लग गई, बलिया में लग गई, देवरिया में लग गई, श्रावस्ती में लग गई, बलरामपुर में लग गई, कहाँ लग गई, बरेली में लग गई, कहाँ लग गई, कानपुर में लग गई, इटावा में लग गई, कहाँ चले बताओ, ये कहाँ चले, कहाँ फैक्ट्री लग गई। खाली गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। सारी चीजें तो होगी यहाँ पे इस तरह के झूठे सच्चे यहाँ पे डाटा देने से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए कौन सा आपने नया इंडस्ट्री को आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। नोएडा में पहले से इंडस्ट्री है, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर में आप क्यों बनाने वाले थे, काम बन गया। उत्तर प्रदेश में आप एक शहर बनाने वाले थे, कौन सी स्मार्ट सिटी संजय सिंह के पास आएंगे। संजय सिंह, परसेप्शन की जहां तक बात है, योगी आदित्यनाथ ने वो परसेप्शन तो डेफिनेटली जनरेट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भी काम हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या फिर बहुत सारे काम, वो विजिबली दिख रहा है कि एक स्टेट में फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, मशीनरी काम कर रही है। लेकिन जो भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो लोग मार्केटिंग अच्छी करते हैं, और वो सही भी है। सारे अखबार में आप एडवर्टीजमेंट देखते रहिए, सारे बीजेपी रूल स्टेट्स के होते हैं। और भी लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आजकल काफी, ज्यादातर ये जैसे मान लीजिए कुछ शायद उन्होंने मॉडल दे दिया। हाँ, जो कुछ समय पहले तक दिल्ली का हर समय होता था, या पंजाब का काफी होता है, या बाकी जगहों का होता है। देखिए मारिया, अगर एडवर्टीजमेंट करना या मार्केटिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अखिलेश यादव ने भी काफ़ी, जैसे वो नोएडा एक्सप्रेसवे, जो ये एक्सप्रेसवे है, आगरा वाला एक्सप्रेसवे, उसकी काफ़ी बात हुई थी। लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे की काफ़ी बात हुई थी अखिलेश यादव के टर्म में। इसमें मायावती का भी रोल था, थोड़ा उधर भी था, या उन्होंने 109 या जो भी है इस तरह की और चीज़ों की काफ़ी उन्होंने करी थी। यूपीए सरकार ने भी काफ़ी मार्केटिंग करी थी। मार्केटिंग तब सस्टेन करता है जब लोगों का आपके प्रोडक्ट में विश्वास हो, तब वो मार्केटिंग ठीक से सक्सीड करता है। मार्केटिंग एज इट इज़ कोई बुरी बात नहीं है। जो नहीं करते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, वो फिर पीछे वो चले जा रहे हैं। एक समय जरूर एक वक्त था जिस समय बहुत सारे ऐसे लोग जीत करके आते थे जिनका मार्केटिंग वैल्यू नहीं था। पार्टियां, मैं कह रहा हूँ, पार्टियां ऐसी जीत करके आती थी। लेकिन अगर आप अपने आप को बता पा रहे हैं और लोग उस चीज़ को बाई करने को तैयार हैं, आज क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ की चर्चा यूपी से बाहर बाकी प्रदेशों में भी हो रही है। तो कुछ तो वहां ऐसा हो रहा है जिसके कारण तो सही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अनुराग जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। संजीव सिंह, अनिल दुबे, शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया और संजय सिंह। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।